अब आगे श्रीमद् देवी भागवत के पढ़ने सुनने के लिए उपयुक्त समय। सूत जी बोले, देवी भगवती की पुण्य कथा के श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि हस्तगत रहती है। एक दिन, आधा दिन, चौथाई दिन तथा घड़ी पल के लिए भी श्रद्धा युक्त होकर भगवती की दिव्य कथा श्रोताओं की कभी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों और दोनों का फल देवी भागवत पुराण के एक ही बार श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बहुत सारे धर्म कर्म हैं, परंतु कलयुग में तो पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों द्वारा आचारहीन एवं अल्प आयु वाले लोगों के कल्याण तथा उद्धार के लिए ही व्यास जी ने पुराण नामक अमृत रस की सृष्टि की है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अमृत पीने से केवल पीने वाला व्यक्ति ही अजर अमर होता है, परंतु देवी भागवत पुराण के कथा रूपी अमृत के सेवन से व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण के लिए महीनों अथवा दिनों का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पुराण का पठन श्रवण तो प्रत्येक दिन और मास में फलदायक है। अश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों और दोनों नवरात्रों में इसका पाठ विशेष फलदायक है। यह पुराण नवाहन यज्ञ है जो सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल देने वाला है। इस नवाहन यज्ञ नवरात्रों में, अच्छा, नवाहन यज्ञ मतलब नवरात्रों में को सुनने सुनाने से, नहीं नहीं सॉरी, नवाहन यज्ञ यानी इसका पाठन, पुराण का, भगवती पुराण, देवी पुराण का पाठन जो कि नवरात्रों में किया जाना चाहिए। उसको सुनने सुनाने से मित्र द्रोही, कपटी, विमूढ़, वेद निंदक, हिंसक, पर द्रव्यहर्ता, पर स्त्रीगामी, लंपट, अभ्यक्ष, भक्षी, गौदेवता, ब्राह्मण, निंदक तथा गुरुदोषी जैसे घोर पातकी भी शुद्ध और निष्कलुष हो जाते हैं। अत्यंत उग्र व्रतों, तीर्थों, यात्राओं, यज्ञों तथा जपों से वह फल प्राप्त नहीं होता जो इसके नवापारायण से प्राप्त होता है। तथा न गंगा, न गया, न काशी, न नैमिष, न मथुरा, न पुष्करम, कुंती तथा बद्रीवन, न तथा अच्छा, ये आखिरी में इन्हें पढ़ा है। नवापारायण रूप देवी यज्ञ के समान गंगा गया। आगे एक आगे एक श्लोक है। तथा न गंगा, न गया, न काशी, न नैमिष, नो मथुरा, न पुष्करम, पुंती तज्ञ, बद्रीवन, नो यथा ही देवी मुख ईश विप्र। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना। इस श्लोक का आगे मतलब दिया गया है। नवान पारायण रूपी देवी यज्ञ के समान गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन के सेवन से तत्काल फल नहीं मिलता। इस ग्रंथ की अर्चन पूजन की महिमा को बताते हुए सूत जी बोले, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंह पर देवी भागवत को स्थापित करके ब्राह्मण को दान देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने वाला भगवती को प्राप्त कर लेता है। इसके सुनने से महामारी, अतिवृष्टि, भूत प्रेत बाधा, दुष्ट दुष्ट ग्रह योग तथा आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्ट शांत हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन
इतिहास का उल्लेख करते हुए सूत जी बोले, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण के फलस्वरूप ही प्रसेन को ढूंढने गए और संकट में फंसे कृष्ण जी का सकुशल घर लौटना हुआ। इसके पारायण से दरिद्र, धनवान, रोगी, रोगमुक्त तथा मृतवत्सा और बंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र द्वारा समान रूप से सुनने से यह पुराण आयु, विद्या, धन, यश तथा प्रतिष्ठा का देने वाला अनुपम ग्रंथ है। अब इस सेक्शन के बाद अगला सेक्शन रहेगा प्रथम स्कंद का। अगले सेक्शन में हम शुरू करेंगे श्रीदेवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद।